नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं महेंद्र वालिया यूट्यूब चैनल मैथ्स विद वालिया सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि अपनी 2026 जीडी के पेपर के लिए मैंने बोला था आपको मैं यूट्यूब चैनल पे पूरी मैथ्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो उसकी सिलेक्शन वाली क्लास की सीरीज नंबर की क्लास 5 लेके आज मैं हाजिर हुआ हूं, जिसमें अपना चल रहा था क्या प्रतिशत। 8 टाइप के पर्सन अपन प्रतिशत में पढ़ चुके हैं। आज अपन टाइप नंबर 9 देखते हैं। देखिए, या टाइप नंबर 8 देखते हैं। 7 अपन पढ़ चुके हैं, 8वें में पहले पर्सन की बात करते हैं। देखो, वर्ष 2022 में शहर ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष बाद शहर ए की जनसंख्या 75,000 हो गई, तो बताओ जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। सिंपल सी पर्सन है, बताइए कि अपने पास 62,000 कितनी थी, 500 हुई कितनी, 75,000। तो बताओ यहां से यहां आने में कितनी बढ़ी, 12,000 कितना, 500। अब बताओ ये 12,500 इनिशियल वैल्यू कौन सी है, 62,000 कितना, 500 और मल्टीप्लाई कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो, ये प्रतिशत के लिए 25 से काटेंगे, बताओ कितनी बार, 5 बार। 5 का 100 में भाग देंगे तो अपने पास कितना परसेंट, 20%। तो अपने पास उत्तर आ जाएगा कितना परसेंट, 20%। तो ये अपने पास डी ऑप्शन। ठीक है, सिंपल सा पर्सन था। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। एक कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है, तो बताओ 3 वर्ष पहले। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, एक होता है 3 वर्ष बाद और एक होता है 3 वर्ष पहले। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। पर्सन बिल्कुल सिंपल है। देखो 50% लिखते हैं, 50% का मतलब है, 50% का मतलब 1 बटा कितना, 2। 2 पे 1 की कमी हुई, तो बताओ बचा कितना, 1 बटा 2। अब 1 साल है तो 1 बटा 2, 2 साल है तो 1 बार और 3 साल है तो 1 बार और, तो अपने पास आ गया 1 बटा कितना, 8। अब बताओ 3 साल पहले की बात करें तो कोई जनसंख्या कितनी थी, 1 थी, ये पहले थी। अब धीरे धीरे 3 साल तक घटती हुई आई और आई कहां, वर्तमान में आई। तो बताओ वर्तमान में आपके कितनी हो गई, 1 हो गई। तो ये अपने पास प्रेजेंट है। अब बताओ प्रेजेंट में है कितनी, 75,000। तो ये जो 75,000 मान है ये किसका है, 1 का। और अपने को तो 3 साल पहले का चाहिए ना, तो 3 साल पहले कितनी थी, 8 थी। 8 से गुणा कर दो, 0 0 0, 8 को 5 से 40, 56, 56 और 4 60। तो अपने पास कितनी, 6 लाख। तो बताओ 6 लाख जनसंख्या, कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। तो अपने पास कितना, 6 लाख। कीमत थी ना, जनसंख्या नहीं है, मूल्य था, कार का मूल्य। तो अपने पास कितना, 6 लाख। जनसंख्या भी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही प्रतिशत वृद्धि हो जाती। चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, यह हर वर्ष 30% दर से वृद्धि दर से बढ़ती है। देखो यहां 30% की दर से वृद्धि वृद्धि होती है। देखो इंक्रीज दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे वृद्धि नहीं दिया हुआ था, तो वृद्धि होती है। तो बताओ यहाँ पे बात करें तो 2 वर्ष पहले, देखो वापस 2 वर्ष पहले उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो वो 30% का मतलब अगर 30% की फ्रैक्शन देखे तो 3 बटा कितनी होती है, 10। तो बताओ 10 पे 3 की वृद्धि, तो अपने पास 13 बटा कितना, 10। तो अपने पास 13 बटा 10 इंटू 13 बटा कितना, 10। तो अपने पास नीचे कितना, 100 और 169। अब बताओ वर्तमान में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में अपने पास जनसंख्या कितनी है, 169 है। और 2 वर्ष पहले कितनी थी, 100 थी। बढ़ते हुए कहां तक आई, वर्तमान में आई। तो अब बताओ अपने पास 91,260 ये कब का मूल्य है, कब की जनसंख्या है, ये है वर्तमान की जनसंख्या। वर्तमान में अब कितनी है, 169 और 2 वर्ष पहले कितनी थी, 100। प्रेजेंट का मान दे रखा है। अब अपने पास यहां पे देखो 9 के टेबल में 6 की बात करें तो यहां पे देखो अपने पास यहां कितना है, 6 है और यहां कितना है, 9 है। तो 9 की टेबल में अगर अपन 6 देखते हैं तो अपने पास 9 से कितनी बार, 4 बार आता है। देखो इसके लास्ट में 4 नहीं है, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। अपने पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा, डी। तो अपने पास 4 आ रहा है, तो अपने पास ये इससे कट जाएगा 54। तो अपने पास जीरो तो आएगी आएगी, तो अपने पास 54,000 ये अपने पास उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी देखना है। देखो यूनिट डिजिट से आंधा काम हो जाएगा। यहाँ पे देखो ऑप्शन कितनी कितनी दूर है, और लास्ट में अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। देखो 9 में 6 कब आएगा, 9 में 6 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा। बाकी आप डिवाइड करके पूरा भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या, इस बार देखो पहले नहीं है, इस बार क्या है, बाद, कितनी होगी, 2 वर्ष बाद कितनी होगी जनसंख्या की, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 16,000। बताओ
5% का मतलब होता है 1 बटा कितना 20, 20 पे 1 की वृद्धि होगी तो 21 बटा कितना 20। अब 2 साल दे रखे हैं तो 21 बटा 20 इंटू 21 बटा कितना 20। अब बताओ 20 को 20 से करेंगे तो 400 कितना 41, और यहाँ पे 20 आएगा ना, 20 20 को 20 से करेंगे 400। अब देखो ये अब की बार वर्तमान ये है, क्योंकि देखो आगे बढ़ रहे हैं अपन, तो ये वर्तमान था 20 थी 21 हो गई, 20 थी 21 हो गई, तो पहले वर्तमान में अब कितनी है 400, ओ कितनी गई 441 हो गई। तो बताओ फिर अब वर्तमान में कितनी है 16,000। ये 16,000 इस बार मान है, आगे का लेना है तो फिर ऊपर वाला लेना पड़ेगा, पीछे से आगे का तो भी ऊपर वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो अपने पास बताओ ये किसका मान है 400 का, और मल्टीप्लाई 400 कितना 41। अब बताओ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये इससे कितना 4। अब बताओ 0 4 4 को 4 से 16, 16 और 1 17, 17,600 कितना 40। तो 17,640 ऑप्शन कौन सा डी। ठीक है, आगे चलना है तो ऊपर वाली वैल्यू, और अगर पीछे चलना होता तो ये अपने पास वर्तमान होता। अब अपने पास 2 साल बाद का ये है, मतलब आगे की वैल्यू ये है, और पहले जो वर्तमान है वो कितना है 400। हर साल बढ़ेगी तो अपने पास बढ़कर कितनी हो जाएगी 441। नेक्स्ट देखिए, 84 रुपए के खरीदे गए एक स्कूटर का मूल्य प्रतिवर्ष 10% दर से कम होता है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य बताओ। 10% का मतलब होता है 1 बटा कितना 10, 10 पे 1 की कमी होगी तो 9 बटा कितना 10। अब बताओ 1 साल के लिए 9 बटा 10, 2 साल के लिए 9 बटा 10, तो 9 को 9 से 81 और बटे में कितना 100। अगर वर्तमान में ये वर्तमान में कितना है प्रेजेंट में अगर 100 है, तो बताओ फिर अपने पास 2 साल बाद कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब बताओ अपने पास 8400 जो दे रखा है, ये जो दे रखा है ये वर्तमान का दे रखा है, मतलब किसका मान है 100 का, और अपने को मान चाहिए 81 का। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बताओ लास्ट में 4 आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन में 4 आ रहा है, जीरो तो आ ही रही है, 2 ऑप्शन में 4 आ रहा है, तो देखो 81 को 4 से करेंगे तो 8 को 4 से 32, 324, 324 का 4 कैरी कितना 32। अब बताओ 8 को अगर अपने पास 4 तो कैंसिल हो गया, तो 8 को 1 से 8, 8 और 32 कितना 40, 8 को 8 से 64, 64 और 4 कितना 68, 68 0 40, 68 0 40। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाई करने में भी थोड़ा सा इजी हो गया कि अगर मैंने 81 को 4 बार किया तो 8 को 4 से 32, 320 और 1 को 4 से 24, 324, 324 का मैंने क्या ले लिया 4। अब 4 से तो मल्टीप्लाई हो गया, अब मैं 81 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 80 किससे 1 से, तो अपने पास उत्तर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा डी। देखिए नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। एक मशीन के प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है, मशीन का वर्तमान कीमत 2.5 लाख रुपए है ना, बताओ 2 वर्ष बाद मशीन की कीमत। अब बताओ 10% की कमी होती है, तो 10% का मतलब 1 बटा कितना 10, 10 पे 1 की कमी हो जाएगी तो 9 बटा कितना 10। अब 1 साल है तो 9 बटा 10, 2 साल है तो एक बार और 9 बटा 10, 81 बटा कितना 100। अब बताओ मशीन की कीमत वर्तमान में कितनी थी 100 थी, और 2 साल बाद कितनी हो जाएगी 21। अब यहाँ 2.5 लाख रुपए जो दे रखा है ये वर्तमान दे रखा है, मतलब ये किसका मान है 100 का, और मल्टीप्लाई कितना 81, 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ डबल जीरो आ जाएगी, 25 को 1 से 25 आ जाएगा, 25 को 8 से 200, 200 में 2 जोड़ दो तो 200 कितना 2, तो अपने पास ये वाला आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। सेम एक जैसे पर्सन है। एक देखो, वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 550 तेंदुए थे, यदि अगले वर्ष इसमें 2% बढ़ने की संभावना है, अगले वर्ष इसमें 2% बढ़ने की संभावना है, तो बताओ वर्ष 2022 में कितने तेंदुए की आबादी कितनी होगी। अब बताओ यहां से 2% का मतलब है, 2% का मतलब होता है 2 बटा कितना 100, तो 100 पे 2 बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा 102 बटा 100। अगर वर्तमान में मतलब 2021 में 100 है तो 102 हो जाएंगे। अब बताओ कितने हैं 550 है, तो ये किसका मान है 100 का, और अपने को मान चाहिए 102 का। अब बताओ 0 से 0, यहां से 2 बार, यहां से 11 बार, 5 से काट लेंगे, 5 से यहां से काटेंगे 2 से तो 5 बार और 1 बार, तो अब बताओ 11 से 1, 5 को 55, 55 और 1 कितना 56, मतलब 500 कितना 61। तो देखो 500 कितना 61, कौन सा ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, आप यहाँ पे 2 बटा 50 भी ले सकते थे, 51 और 50 भी लेके कर सकते थे, वो कोई इशू नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर्सन देखिए। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% दर से बढ़ रही है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो बताओ 2 वर्ष पूर्व
अब देखो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो देखो यहां थोड़ा सा ध्यान से करना, कितने परसेंट की बढ़ रही है, 3% बढ़ रही है, तो बताओ 3% बढ़ रही है। अब देखो 3% का मतलब, 3% का मतलब अगर लें तो 3% का मतलब होता है 3 बटा कितना, 100। 100 पे 3 बढ़ेगी तो अपने पास 103 बटा कितना, 100। अब बताओ 2 साल के लिए लेना है तो 103 बटा 100 इंटू 103 बटा कितना, 100। अब बताओ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 103 का स्क्वायर करेंगे, देखो स्क्वायर बहुत अच्छे से बताया हुआ है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 100 कितना, 6, और 3 का स्क्वायर होता है 0, और 10 का 1 2 3 4, ये अपने पास बात है। अब देखो यहां बात हो रही है 2 वर्ष पहले की, तो बताओ 2 वर्ष पहले अगर कोई जनसंख्या की बात करें कि 10,000 थी, तो अभी कितनी है, 10,609 है, और अभी है कितनी, 21 21 8, ये किसका मान है 10609, और मल्टीप्लाई अपने को मान चाहिए किसका, 10,000 का। ये अब की बार प्रेजेंट है, मैंने बताया था देखो, अगर 2 वर्ष पहले की बात करें तो प्रेजेंट ये होता है, और अगर आगे की बात करें तो प्रेजेंट नीचे वाली वैल्यू होती है। अब अपने को पता है कि यहाँ पे देखो, यहाँ 200 है और यहाँ 9 का डबल 18 है, तो ये इससे 2 बार कट रहा है, तो सिंपल सा हिसाब आ रहा है, उत्तर आ जाएगा अपने पास कितना, 20,000। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा, सी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब देखो ये स्क्वायर वाला कराया हुआ है, बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। ठीक है, अगली बात करते हैं। एक कार की कीमत में क्रमिक रूप से 5%, 10% और 20% की वृद्धि होती है, तो कीमत में समतुल्य परिवर्तन क्या होगा। अब देखो यहां पे बात करें ना, तो अपने पास देखो a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा, 5% की वृद्धि हुई प्लस 10% की वृद्धि हुई, 5 को 10 से करेंगे 50 बटे में कितना, 100, 0 से 0 यहां पॉइंट लगा दो, तो अपने पास 15 पॉइंट कितना, 5। इन दोनों बातों के लिए आ गया 15 पॉइंट कितना, 5। और फिर आगे कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 20% की, वापस कंपेयर कर दो, देखो 15.5 प्लस कितना, 20 प्लस, अब बताओ यहां पे 0 के लिए पॉइंट हट जाएगा, अब 155 का डबल देंगे तो 5 को 2 से 10, 15 का डबल 30, और एक कितना, 31, और बटे में कितना, 100, 0 से 0 यहां से काटेंगे तो पॉइंट लग जाएगा। देखिए ये पॉइंट था ना, ये इस 0 के लिए गायब हो गया, मैंने मल्टीप्लाई करा है, तो ये पॉइंट सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा दुगना, तो अपने पास 2 तो आएगा ही, तो 2 छोड़ के पॉइंट। अब बताओ 15 और 2, 15 और यहाँ पे 20 है, मल्टीप्लाई करते टाइम ही 0 जाएगा, बाकी आप उल्टा भी कर सकते थे। तो 15 और 20 कितना, 35, 35 और 3 की अगर बात करें तो अपने पास आएगा 38। अब बताओ यहाँ 1 है और यहाँ 5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 6, तो अपने पास 38 पॉइंट कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखो 38 पॉइंट कितना, 6, 3/5 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। मैंने क्या कहा था, वृद्धि और कमी है तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी, ए बी अपॉन में कितना, 100। अब बताओ 3 वृद्धि है क्रमागत, तो पहले वाले से ये रिजल्ट आएगा, और जो रिजल्ट आएगा उसको दूसरे के साथ वापस कंपेयर कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा ये अपना। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% कम हो गई, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी है। अब बताओ पहले वर्ष कम हुई है, 5% की वृद्धि हुई है, तो 5 प्लस का, फिर 4% की कमी हुई -4 का, फिर -20 बटे में कितना, 100। बताओ ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, 0 से 0 यहां पॉइंट लगा दो। अब बताओ 5 में से 4.2 घटाएंगे तो अपने पास बचेगा पॉइंट कितना, 8। अब 0.8 किसका बचा है, प्लस का, मतलब क्या हुई है, वृद्धि हुई है, कितने परसेंट की, 0.8% की वृद्धि हुई है। अब बताओ इसके दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी है, 30,240 है, तो पहले वर्ष के अंत में कितनी थी। तो अब बताओ पहले वर्ष के अंत में कितनी थी। अब देखो यहां पे अपने पास क्या हुआ है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान यह 4% की क्या हुई, कमी हुई, दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी है। अब बताओ दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दे रखी है, तो मतलब ये कि 2 सालों में जो ओवरऑल कमी आई है, वृद्धि आई है, वो आई है 0.8% की। तो अपने पास हो जाएगा कितना, कि अगर जनसंख्या कितनी थी 100, तो अब हो कितनी गई, 100 पॉइंट कितना, 8। अब बताओ इसका मान दे रखा है 30,240, ये किसका मान है, 100 पॉइंट किसका, 8 का, और मल्टीप्लाई मान चाहिए किसका, 100 का। बताओ पॉइंट हटाएंगे यहाँ पे 0। अब बताओ 8 से 3 बार 24, 8 से 3 बार 24, ये बनी रहे 3, 1008 है, तो 1008 को 3 से करेंगे तो 3024 ही तो आएगा। तो अपने पास देखो 3 0 0 0 0, ये अपने पास उत्तर। तो ये बी अपने पास ऑप्शन, छोटे छोटे पर्सन है,
बहुत ही सिंपल पर्सन है। ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया, 0.8% की क्या आई वृद्धि, क्योंकि ये किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है। अब देखो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस है, 4.2 अगर घटाएंगे 5 में से तो क्या आएगा 0.8। पहले जनसंख्या 100 थी तो अब 2 साल बाद एक 100 पॉइंट कितनी हो गई 8 हो गई। अब वृद्धि हुई है तो अपने पास भाग दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन देखो, नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। 3 वर्ष पहले बेंगलुरु की जनसंख्या 3 लाख थी। यदि यह जनसंख्या क्रमिक 3 वर्षों के दौरान 2%, 5% और 4% बढ़ती है तो बताओ वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। देखो यहां थोड़ा सा अच्छा पर्सन है कि अपने पास क्या है, तो देखो 2%, 5%, 4%, पहले 2 को ले लो, 2 प्लस 5 प्लस 10/100, 0 से 0, तो मतलब बताओ पॉइंट लगाएंगे तो अपने पास 10 पॉइंट कितना 1%, नहीं 5 और 2 7 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा 7 पॉइंट कितना 1। अब बताओ 4% की क्या हुई है बढ़ती है, तो 4% बढ़ती है तो 7.1 प्लस 4 प्लस 4, 7 को 4 से 28, एक छोड़ के पॉइंट ये है तो 3 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 7 और 4 11 पॉइंट के एक के पास पॉइंट 2 जोड़ेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 3, और यहां 8 4। ठीक है, अब ये बढ़ गई कितने सालों में 3 सालों में, तो अब वही सेम कंडीशन कि अगर जनसंख्या कितनी थी 100 थी तो कितनी हो गई 111.384 हो गई। अब अपने पास जनसंख्या क्या थी 3 लाख थी, तो यहां लाख मान है ना, इसका मान कितना है लाख है, तो इसको लाख बनाने के लिए कितने जीरो लगाएंगे और इसको गुणा किससे करेंगे 3000 से। तो बताओ यहां अपन ऐसा कह सकते हैं, देखो मैं वो ही बता देता हूं कि ये जो 3 लाख है ना, देखो थोड़ा देखना 1 2 3 4 5, ये 3 लाख है, ये किसका मान है 100 का। अपने को मान चाहिए 111.384, पॉइंट हटाएंगे तो बताओ कितने जीरो 3 जीरो। ठीक है, अब बताओ 2 3 5 जीरो, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल, 3 से गुणा कर दो, 4 को 3 से 12, 8 को 3 से 24, 24 और 1 25, बताओ 3 को 3 से 9, 9 और 2 11, 3 3 और 1 कितना 4 3 3, 33 41 52, 33 41 52, ये अपने पास आंसर। देखो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, और जब भी अगर आप a प्लस बी वाला अगर फॉर्मूला रट लेते हैं या एकदम सही से करने लग जाते हैं तो ये पर्सन बिल्कुल इजी हो जाते हैं। a प्लस बी, ए बी अपॉन में कितना 100, 3 बार वैल्यू आती है तो पहले 2 पे अप्लाई कर लो, फिर जो भी रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ कंपेयर कर लो, टोटल वैल्यू आ जाएगी। अब ये प्लस का था तो वृद्धि हुई है, तो पहले जनसंख्या कितनी थी 100, अब बढ़ी 11.3, तो 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111.384। अब 100 का मान 3 लाख है तो बताओ इसका मान हो जाएगा ये वाला। ठीक है।